कहता है विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो जिसका उद्धार होगा, कैसे पता चलेगा कि इसका उद्धार हो गया? व्हाट इज द सर्टिफिकेट, व्हाट इज द प्रूफ? तो कहीं नहीं जाना है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। और इसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। कोई तो बना के लाओ चाय, जिसका नाम है रानी। ऐसा लिखा है कि जो विश्वास करे उसकी निशानी है कि वो दुष्ट आत्मा निकालेगा। तो पुरुष भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, स्त्री भी दुष्ट आत्मा निकाल सकती है। अभी और एक बताता हूं, जो विचित्र प्राणी मेरे घर में बैठा है, उसका नाम है विवेक, जो अभी वर्शिप लीड कर रहा था। एक वक्त था, मुझे लगता है कि कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, एक स्त्री थी, उसको दुष्ट आत्मा लगा था। और मेरी जो मीटिंग चलती थी, तभी कोरोना वायरस नहीं हुआ था, मीटिंग चलती थी 3rd फ्लोर में। ये व्यक्ति मेरे पास आकर कहता है कि पास्टर जी नीचे आओ। मैंने बोला क्यों? बोला उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा, ऊपर नहीं आ रही है। मैंने कहा तू ही लेके आ। इसका मतलब आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि पास्टर ही दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। आपको बताता चलूं कि अगर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, प्रभु को जीवन दिया हुआ व्यक्ति, अगर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का भी फ्रेश बेबी क्रिश्चियन है, वो तक दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। अच्छा लगेगा? सोचिए, आपके शोल्डर पे या आपके शर्ट पे या कहीं पे भी कचरा गिरा है, तो आप क्या करते हो? आप उसको कैसे कहते हो? एक काम करो यार, प्लीज चले जाओ, मेरे को मेहरबानी करो, ऐसा बोलते हो? या फिर आप ये अपनी उंगली लेते हो और आप ऐसा करते हो? दुष्ट आत्मा ऐसी है, कचरा है ना वो, आप उसको अभी क्या करो। और एक आ गया, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आपने कभी कभी कुछ प्रचारकों को देखा होगा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा लगी होती है ना, उसको आगे बुलाते हैं, उसको स्टेज पे चढ़ाते हैं, उसके आगे माइक रखते हैं। कहां से आई, कितने दिन से है, तेरा नाम बता, क्या खाएगी, क्या पिएगी, तूने रेस्टोरेंट खोल के रखा है? सी, और ये सब तमाशे के बाद में फिर कहते हैं जाने का क्या लेंगे? तो दुष्ट आत्मा कहती जब आने का नहीं ली तो जाने का क्यों लूं? आ रही है ना बात समझ में? ये सारा का सारा टाइम पास क्यों? वो भी एक दुष्ट आत्मा के पीछे। उसको पुलपिट पे चढ़ाएंगे, उसको स्टेज पे चढ़ाएंगे, फिर उसकी छोटी सी वीडियो बनती है कि प्रभु के दास ने देखो कैसे दुष्ट आत्मा निकाला। हमको क्यों देखना है दुष्ट आत्मा निकाला? ऐसी कोई वीडियो अपलोड करो जहां आत्मा बच रही है, लोगों का उद्धार हो रहा है, किसी ने अपना जीवन प्रभु को दिया, ऐसी वीडियो बनाओ तो हमको भी मजा आता है। जा जाके दुष्ट आत्मा का चेहरा, हमको क्या करना है? दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? नहीं चाहिए बकवास। वापस आता हूं, जिसका भी उद्धार हो गया है उसकी निशानी है, पुरुष हो या स्त्री हो, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। फिर लिखा है नई नई भाषा बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं ग्रीक में ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है उनकी लोकल लैंग्वेज में वो प्रचार करेंगे। पुरुष हो या स्त्री सब प्रचार करेंगे। सांपों को उठा लेंगे, इसका कनेक्शन ब्लैक मैजिक से। और याद रखो, जब बाइबल का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के बातों में साइन वर्ड्स होते थे, साइन वर्ड्स, या फिर ऐसा कुछ चिन्ह शब्द होते थे, जैसे कि दुष्ट आत्माओं को उसने चिड़िया बोला है, दुष्ट आत्माओं को उसने बिच्छू बोला है, शैतान को उसने सांप बोला है। लेकिन शैतान सांप नहीं है ना, दुष्ट आत्मा चिड़िया नहीं है ना, दुष्ट आत्मा बिच्छू नहीं है। लेकिन ये यीशु का लाइफस्टाइल था, ये यीशु की लैंग्वेज थी, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, जो भी बोलना चाहो, ये ऐसा था। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे जब बाइबल का टॉपिक आएगा तब। लेकिन अभी से बता दूं कि लिखा है सांपों को उठा लेंगे, मतलब जादू टोना। और आपको पता होगा कि मूसा के भाई हारून ने लकड़ी फेंकी, सांप बनी। जादूगर ने भी लकड़ी फेंकी या सांप बनी। ये किसको इंडिकेट करता है? जादू टोना, जादू टोना। तो यीशु कहता है कि भाषाओं में बात करोगे। अगर किसी इलाके में गए, उनके लैंग्वेज में प्रचार करते करते वहां कोई जादूगर होगा, जैसे फिलिप को एक जादूगर मिल गया जिसका नाम था साइमन, लेकिन परमेश्वर का दास फिलिप उससे भयंकर निकला। उसने कहा नमस्ते, सरेंडर करता हूं, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरे जादू के परमेश्वर से ज्यादा महान है। क्या बात है। और जिसके चलते उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। तो सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ उनकी हानि नहीं होगी। नाशक वस्तु का भी कनेक्शन जादू टोना से, क्योंकि आजकल भी और तब भी बहुत सारा कनेक्शन ऐसा कुछ मिला देते हैं, खा लेते हैं। और फिर क्रिश्चियंस, अरे यार आज क्या हो रहा है मेरे साथ? और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, अगर दुष्ट आत्मा जहां लगी है, अगर हम वहां पहुंच गए तो वो क्या दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस जाएगी उसके अंदर से निकल के? हद हो गई यार, कैसे ही जाएगी तुम्हारे अंदर? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को दूर रखो, महिलाओं को दूर रखो, देखो अभी दुष्ट आत्मा निकल के कहीं बच्चों में ना चला जाए। यार हद हो गई।
तुम्हारे बच्चे मसीह के बच्चे, तुम्हारे बच्चे प्रभु के बच्चे, उनके अंदर कैसे चली जाएगी? कॉमन सेंस है ना? तो ऐसा किसी भी चीज से नहीं डरना है और ऐसे किसी भी क्या कहते हैं ना, डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था नाशक वस्तु, आपको कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, ऐसे किसी भी चीज से आपकी हानि नहीं होगी। पास्टर डैनियल, ये किसका स्टेटमेंट है? आप ठीक से देख लो ना, ये यीशु का स्टेटमेंट है। देखो वापस पढ़ता हूं, लिखा है उनकी कुछ हानि नहीं होगी। तो कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। जब खुद यीशु कह रहा है उनको कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? बताइए ना। फिर कहते हैं वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, ये कौन है? आज पोस्टमार्टम होगा थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कहां तक बात जाएगी, लेकिन इसको खूब शेयर करो, ठीक है ना? ये बीमार कौन है जिस पर हाथ रखोगे और वो चंगा हो जाएगा? ये बीमार कौन है? तो ऊपर से लेके नीचे तक 17 वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये वो बीमार है जो अविश्वासी है, ये वो बीमार है जिसको यीशु नहीं मिला, ये वो बीमार है जिसने सत्य को नहीं जाना, ये वो बीमार है जिसका उद्धार नहीं हुआ। और तुम वहां पहुंच गए, तुम्हारा उद्धार हुआ है क्योंकि तुमने मकसद को समझा, ये तुमको मिला और तुमने कहा कि यीशु को जब तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर का मैं दास हूं, आगे आओ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर उसके साथ ये चमत्कार करेगा। आगे बताऊंगा क्यों, इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उसको वचन को दृढ़ करना है। मैं रख रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। लिखा है वचन 19 में, मरकुस 16 का 19, मैं उसी हिस्से में हूं, याद रखो यूट्यूब वालों, आप भी समझिएगा। लिखा है निदान, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद उठा लिया गया, स्वर्ग पर जाकर बैठ गए, उठा लिया गया, परमेश्वर की दाहिनी हाथ में बैठ गए। बाप रे, बहुत ध्यान से सुनो। परमेश्वर की दाहिनी हाथ में क्यों बैठा? परमेश्वर की दाहिनी हाथ में क्यों बैठा है? इब्रानियों किताब उसका 7 का 25 कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल, यीशु मसीह ऊपर इसलिए बैठा है, वो भी पिता के दाहिने हाथ में, वचन 19 कहता है, मरकुस 16:19, क्योंकि वो जिसका उद्धार होगा वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठा है कि प्रभु जिसको अभी वचन मिला है उसके पाप क्षमा कर। तो पिता पूछेगा क्यों? तो यीशु कहता है, ये देखो मेरा लहू, ये देखो मेरा लहू, भारत के पाप को माफ कर, नेपाल के लोगों को माफ कर, पाकिस्तान के लोगों को माफ कर, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज, यूरोपियन कंट्री के लोगों को माफ कर, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को माफ कर। बोला क्यों? क्योंकि मैं बैठा ही हूं आपके बगल में, ताकि जब कोई डैनियल, जब कोई निर्जला, जब कोई एस्तर, जब कोई पास्टर पॉल, या फिर आप जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब वालों, आप भी जब किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो उसका उद्धार होगा, और जब उसका उद्धार होगा तो यीशु उसको बैठा है स्वीकार करने के लिए।